हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में आपके एग्रीकल्चर के असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव जिसका था मतलब टॉपिक था हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सीड्स एंड देयर इकोनॉमिक यूजेज। इसमें हम लोग आपके 17 सीड का क्लासिफिकेशन देख लिए थे और उनकी कौन कौन सी बॉटनिकल नेम होता है, फैमिली क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रॉप सीजन क्या होता है और इनके क्या क्या इकोनॉमिक यूजेज होती हैं उनको हम लोग देख लिए थे। चलिए अब लोग हम लोग पार्ट 2 में आपके 18 नंबर सीट से शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आपका अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हम लोग का 18 नंबर सीड है बकला, जिसे इंग्लिश में ब्रोड बीन भी कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम विकिया फाबा होता है, जिसकी फैमिली फैबेसी होती है और क्रोमोसोम नंबर 12 होता है। उसका क्रॉप सीजन मतलब उसके बुआई का समय रबी क्रॉप होता है और इकोनॉमिक यूज में उसे फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन मतलब मनुष्य के खाने के लिए फोडर क्रॉप मतलब अनाज वाले नहीं फोडर क्रॉप मतलब भूसा और क्या ना चारे वाली फसलों के रूप में पल्स क्रॉप एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। ये हो गया आपका बकला। उसके बाद हम लोगों का 19 नंबर सीड है अरहर, जिसे इंग्लिश में पीजन पी और हिंदी में शुद्ध हिंदी में उसे तूर कहते हैं मतलब तूर की दाल कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम कैजनस कैजान होता है। फैमिली फैबेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, 22 होता है। उसके बाद क्रॉप सीजन खरीफ क्रॉप की ये फसल है और इकोनॉमिक यूज में सबसे ज़्यादा मोस्टली इसका यूज पल्स क्रॉप मतलब दलहनी फसलों में किया जाता है और कुछ काच फोडर क्रॉप में भी किया जाता है और यह नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद आपका 20 नंबर सीड है या बीज है कैस्टर, जिसे हिंदी में अरंडी भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम रिकिनस कॉमनिस होता है, जिसका बॉटनिकल नेम रिकिनस कॉमनिस होता है। और फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर मतलब इसकी फैमिली इथोपैलिसी होती है, यूपोरबिएसी होता है और इसका क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। ये इसका क्रॉप सीजन खरीफ क्रॉप होता है मतलब इसे बुआई का समय खरीफ क्रॉप होता है। खरीफ क्रॉप आप लोग जान लीजिए जून से जुलाई होता है और इसकी कटाई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। उसके बाद इसका इकोनॉमिक यूज मतलब आर्थिक यूज में इसका क्या क्या उपयोग होता है, तो इसे इंडस्ट्रियल क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, कैस्टर केक यूज एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फाइबर क्रॉप एंड स्मदर क्रॉप या प्रे क्रॉप में इसका इकोनॉमिक यूज है। मतलब इसे इंडस्ट्री में क्रॉप भी कहा जाता है, मतलब इंडस्ट्री के लिए भी यूज किया जाता है। ऑयल क्रॉप है। कैस्टर केक यूज और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में इसका केक मतलब जो शीश बचता है उसे हम लोग कैस्टर केक कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। फाइबर क्रॉप भी है और ये स्मदर क्रॉप में मतलब ये कहीं किसी मेन क्रॉप के आसपास लगा दी जाए तो वो मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है। इसका मतलब वही होता है स्मदर क्रॉप मतलब दूसरे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये कंट्रोल कर लेता है, उसे रोक देता है, स्टॉप कर लेता है, उसे स्मदर क्रॉप कहा जाता है। ये कैस्टर एक स्मदर क्रॉप भी है। ये हो गया आपका 20 सीड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीड को देखेंगे। नेक्स्ट सीट पे हम जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले आपके पार्ट 1 में आपके 18 सीट का क्लासिफिकेशन कर दिया है जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पूछा जाता है। फाइल बनाने के लिए असाइनमेंट मिल सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड एंड देयर इकोनॉमिक यूजेज या फैमिली। तो ये आप लोग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसमें हम इन दोनों वीडियो में मैंने आपके 30 सीड का क्लासिफिकेशन प्रॉपर और ढंग से बताया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सीड पे चलते हैं जिसका हम लोगों का नाम है सनहेम्स, जिसे हिंदी में हम लोग सनई कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम क्रोटोलॉरिया जुनसिया होता है मतलब क्रोटोलॉरिया जेंसिया होता है। फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर फैमिली इसकी होती है फैबेसी एंड क्रोमोसोम नंबर होता है 16 मतलब 16। क्रॉप सीजन मतलब इसकी बुआई का समय ये खरीफ क्रॉप है और इकोनॉमिक यूज में इसका ये लेग्यूम क्रॉप है, उसी को लेग्यूम कहिए। पल्स क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप है। मतलब लेग्यूम क्रॉप में इसका यूज होता है, फाइबर क्रॉप में भी है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप भी है और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप भी यही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 22 नंबर है। 22 नंबर है आपका कोंडो मिलेट, मतलब ये मिलेट के अंतर्गत आता है।
इसमें इसका बॉटनिकल नेम पासपालम स्क्रोबिलुटम होता है, मतलब बॉटनिकल नेम होता है पासपालम स्क्रोबिलुटम। फैमिली इसकी है पोएसी, मतलब पोएसी का नाम इसको ग्रेमनी कहा जाता है, ग्रेमनी मतलब ग्रास ग्रास फैमिली। और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, गुणसूत्र संख्या होता है 40, मतलब 40। क्रॉप सीजन होता है खरीफ क्रॉप। इकोनॉमिक यूजेज मतलब इसकी आर्थिक क्या क्या यूज़ करते हैं, तो इसे सीरियल क्रॉप में यूज़ करते हैं, मतलब अनाज वाली फसलों में। फोडर क्रॉप मतलब चारा वाली फसलों में यूज़ करते हैं। लाइफ स्टॉक मतलब वही फोडर क्रॉप लाइफ स्टॉक मतलब पशुओं के लिए फोडर के रूप में यूज़ किया जाता है। और ये मिलेट भी है, इसका मिलेट मतलब मोटे दानों वाले अनाज में ये आता है। उसके बाद आपका 23 नंबर है करंजी। इसका बॉटनिकल नेम आपका मिलेटिया पिनाटा होता है, मतलब इसका वानस्पतिक नाम मिलेटिया पिनाटा होता है। और इसका फैमिली होती है फैबेसी, फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 22, मतलब 22। ये हो गया करंजी की फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर। उसके बाद इसका हम लोग इकोनॉमिक यूज देखते हैं। इसका बोने का समय तो मैं नहीं मालूम है, पर मैं इकोनॉमिक यूज में ये ऑयल क्रॉप के अंतर्गत आता है। यूज इन ग्रीन मैन्योर मतलब ग्रीन मैन्योर एक प्रकार का मतलब फर्टिलाइजर जैसे हम लोग देते हैं, वैसे ही हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग भी करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को उपजाऊ करने के लिए, तो इसमें भी मुख्य भूमिका निभाता है। फोडर फॉर एनिमल फीड मतलब अनाज क्या नाम है चारे के रूप में एनिमल के लिए फूड के लिए। यूज एज मेडिसिनल पर्पज मतलब मेडिसिनल पर्पजों में भी इसका यूज किया जाता है करंजी का, ठीक है। ज़्यादातर इसका यूज ऑयल क्रॉप के लिए और करंजी तो ज़्यादा मिलती नहीं है, और इसका स्टेम ज़्यादातर मेडिसिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपका 23 नंबर का सीड। अब हम लोग 24 नंबर के सीड पे चलते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैं आपको एक मतलब टॉपिक बता दे रहा हूँ कि एग्रोनॉमी मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने सिलेबस हैं उसका रिटेन में नोट्स देने वाला हूँ। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पे है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जितने नोट्स मिले हैं, मतलब नोट्स क्या, आपके जितने असाइनमेंट और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसका मैं सभी का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ना तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर और क्वेश्चन पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। और मैंने अभी से आपकी असाइनमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में जितने असाइनमेंट बना दिए गए हैं उसका प्लेलिस्ट भी रेडी कर दिया है। तो यदि आपने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जाके विजिट कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने हॉर्टिकल्चर के, एग्रोनॉमी के, बायोलॉजी के और सॉइल साइंस से रिलेटेड और आपके सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड का वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट सीड है सोयाबीन, जिसे हम लोग सोयाबीन जिसका बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। और इसकी फैमिली होती है फैबेसी, मतलब ये फैबेसी में आता है। और क्रोमोसोम नंबर होता है 40, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोयाबीन का ज़्यादातर क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है। तो उसका क्रोमोसोम नंबर 40 होता है, 40 होता है। क्रॉप सीजन इसे कब बुआई की जाती है, तो खरीफ क्रॉप है। इकोनॉमिक यूज मतलब इसका क्या आर्थिक उपयोग है, तो और सोर्स ऑफ प्रोटीन मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। कितना परसेंट, 46% पाया जाता है सिर्फ सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। और ये लेग्यूम ऑयल सीड क्रॉप है, मतलब ये लेग्यूम ऑयल सीड क्रॉप है, मतलब ऑयल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लाइफ स्टॉक फीड एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप मतलब ये भोजन, ये क्या नाम है, एनिमल के भोजन के रूप में भी यूज किया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं जिसमें इतना सीड बता रहा हूँ ये आपके सिर्फ लिखने की काम नहीं है, इसको आपको याद भी करना रहेगा, क्योंकि आपकी जब वाइवा होगी या प्रैक्टिकल होगा तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप इस सोयाबीन का सीड का बॉटनिकल नेम बताइए, उसकी क्या फैमिली है, क्या क्रोमोसोम नंबर है, क्या यूजेज है। तो ये आपको ये लर्न भी करना पड़ेगा क्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये 30 मैं बता दूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ही रिलेटेड ही आपको मिलेगा असाइनमेंट। मैं ये बता दूँ ये मैं आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी के से नोट्स बना रहा हूँ, DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर, इसी के लिए ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैं इसी के सिलेबस के हिसाब से आपको नोट्स भी दूंगा। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसका 25 नंबर है पियर मिलेट्स, जिसे बाजरा कहते हैं। बॉटनिकल नेम होता है पेनिसेटम ग्लूकम। और इसकी फैमिली होती है आपकी पोएसी। और क्रोमोसोम नंबर होता है 14, मतलब 14।
और क्रॉप सीजन है खरीफ क्रॉप। इकोनॉमिक यूज में ये सीरियल क्रॉप है। स्टेबल फूड एंड फोडर फॉर लाइफ स्टॉक फीड, मतलब स्टेबल फूड है एंड फोडर फॉर लाइफ स्टॉक, मतलब जानवरों के लिए फोडर के रूप में भी यूज किया जाता है। उसके बाद 26 नंबर है आपका सीड सोरघम, उसे हिंदी में ज्वार भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है सोरघम बाई कलर। फैमिली होती है पोएसी। क्रोमोसोम नंबर होता है 20 मतलब 20। क्रॉप सीजन होता है खरीफ क्रॉप। इकोनॉमिक यूज में सीरियल क्रॉप में आता है। लाइफ स्टॉक फीड है। यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड हेल्दी इंडस्ट्री, मतलब ये सोरघम इसे हिंदी में ज्वार कहते हैं। ज्वार और जौ में दोनों अंतर है। ये सोरघम मतलब ज्वार होता है और बारले मतलब जौ होता है। जौ हम लोग रबी सीजन में बोते हैं, ठीक है। तो ये ज्वार है जिसे हम लोग खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। इसे बॉटनिकल नेम सोरघम बाई कलर होता है। पोएसी फैमिली या ग्रेमनी फैमिली में ये आती है। 20 नंबर इसका क्रोमोसोम होता है। और इसका इकोनॉमी को सीरियल क्रॉप मतलब अनाज के रूप में भी यूज करते हैं। भोजन के क्या नाम है जानवरों के भोजन के रूप में भी यूज करते हैं। यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड हेल्दी इंडस्ट्री। यूज इन इंडस्ट्री मतलब इसका उपयोग हम लोग इंडस्ट्री मतलब जितने बिजनेस या कुछ फाइबर बनाए जाती हैं रॉ मटेरियल उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 27 नंबर सीड है ओनियन, जिसे हिंदी में प्याज कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है एलियम सीपा, मतलब इसका वानस्पतिक नाम एलियम सीपा होता है। फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर, फैमिली इसकी अमेलिडेंसी होती है जिससे लिलिएसी स्टेम कहा जाता है। अमेलिडेंसी होती है पर अभी लिलिएसी एकदम कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसके आप लोग फैमिली अमेलिडेंसी लिखेंगे। क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। क्रॉप सीजन ग्रोन इन खरीफ एंड रबी, मतलब खरीफ और रबी दोनों में ग्रो की जाती है। इकोनॉमिक यूज सबसे पहले तो वेजिटेबल में यूज होता है। रिच इन न्यूट्रेंट मतलब न्यूट्रेंट में रिच होता है, मतलब भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसालों के रूप में यूज होता है। सलाद बनाने में यूज होता है। यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, और इस टाइम में मेडिसिन बनाने में भी ओनियन का यूज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ओनियन का इकोनॉमिक यूज। उसके बाद आपका वीट है। वीट मतलब गेहूँ, तो गेहूँ का बॉटनिकल नेम टिटिकम एस्टिवम होता है। टिटिकम एस्टिवम होता है। फैमिली इसकी पोएसी होती है। क्रोमोसोम नंबर 42 42 होता है। क्रॉप सीजन रबी क्रॉप है, मतलब ये ठंडियों में बोई जाती है, मतलब नवंबर से दिसंबर में से बोया जाता है बुआई के समय। और इकोनॉमिक इल मतलब इकोनॉमिक यूजेज क्या है, तो इसे सीरियल क्रॉप है, मतलब अनाज वाली फसल है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबल फूड इन इंडिया, मतलब सेकेंड मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबल फूड, मतलब भारत में खाई जाने वाले सबसे अधिक दूसरे नंबर वाली भोज्य पदार्थ फसल गेहूँ ही है। पहले नंबर पे आपका चावल है, राइस है, और वो भी राइस में आपका सबसे ज़्यादा संभा मंसूरी फर्स्ट नंबर पे है इंडिया में खाई जाने वाली स्टेबल फूड में, ठीक है। ये हो गया आपके 28 सीड्स और इसका इकोनॉमिक यूज और इसकी फैमिली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और आप एक बार असाइनमेंट और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नामक एक प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपके हॉर्टिकल्चर के प्रैक्टिकल 1 असाइनमेंट का वीडियो उसमें अपलोड कर दिया है, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का रिटेन में जो इस टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, रिटेन एग्ज़ाम का नोट्स इस यूट्यूब चैनल पे लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।